मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, केवल और केवल एक किस्सा सुना रहा हूँ किस तरह से उन लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल करके अपनी सालों से चल रही समस्या को दूर कर लिया। एक पौधा होता है हमारे आसपास, कई बार हम लोग इससे परेशान होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। थोड़ा विचित्र है और थोड़ा टफ भी है। अगर सालों से चलती हुई समस्या केवल 3 खुराक में ठीक करनी है तो आपको ध्यान सुनना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग आपके लिए ऐसे ऐसे तजुर्बेकार लोगों को बुलाते हैं, उनके पॉडकास्ट आपके लिए बनाते हैं ताकि आप लोग उनके तजुर्बों से कुछ सीख सकें। उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो स्ट्रगल्स फेस किए या फिर जो जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, आपके सामने वो सारी जर्नी शेयर कर सकें ताकि आपके लिए और रास्ते खुल जाएं। आप उन स्ट्रगल्स को देखें, समझें और ये देखें कि उन्होंने जो गलतियां करी थी आप उनको ना करें। यही एक हमारा उद्देश्य होता है उन पॉडकास्ट को बनाने का। साथ ही साथ हम आपके लिए इस चैनल पे और भी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, जैसे कि सच्ची स्टोरीज उन लोगों की जो खुद आके कैमरे के सामने अपनी स्टोरी बयान नहीं कर सकते, हम उनको 5 और 10 मिनट की स्टोरीज में आपके सामने पेश करते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए उन समस्याओं के निवारण भी देते हैं जिससे हम लोग परेशान होते हैं। मैं सभी वो स्टोरीज लेके आता हूं आपके लिए जिनको मैंने खुद नोट किया है किसी के सामने होते हुए। और ऐसी ही एक मैंने स्टोरी आपके सामने शेयर की थी फंगल इन्फेक्शन की। मैं खुद उससे पीड़ित था, कई लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। आप लोग भी उस वीडियो को देखिए और बेनिफिट लीजिए। हम आपके सामने ऐसे ऐसे उपचार, ऐसे ऐसे तरीके इसलिए लेके आते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें कई बार हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अस्थमा, हाँ, यानी कि सांस की बीमारी। आप सभी को पता है बहुत से लोगों को सांस लेने में कई बार दिक्कत होती है। उसके लिए कई बार आपने वीडियो देखी भी होंगी, यूट्यूब पे आती रहती हैं। वो एक मछली होती है छोटी सी, बहुत सी, वो मध्य प्रदेश समथिंग में कहीं पर एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर मछली खिलाते हैं और अस्थमा नाम की बीमारी ठीक हो जाती है। तो ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है, होता होगा उससे भी ऐसा। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा आज किस्सा शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे ही परिचित हैं। उन लोगों ने किस तरह से एक देसी उपचार करके केवल 3 खुराक यानी 3 डोज में अस्थमा नाम की बीमारी ठीक कर ली। हर चीज की कीमत होती है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, देसी उपचार ढूंढ रहा हूँ, वो तरीके ढूंढ रहा हूँ जिससे बहुत से लोग आसानी से अपनी खुद की जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं, तो आप लोगों का भी छोटा सा कर्तव्य बनता है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, केवल और केवल एक किस्सा सुना रहा हूँ किस तरह से उन लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल करके अपनी सालों से चल रही समस्या को दूर कर लिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये उपचार आप पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए ये देसी तरीका है। अगर आपको इससे फायदा नहीं भी होता है तो इस बात की तो उम्मीद पूरी हम लोग रख सकते हैं कि नुकसान नहीं देगा किसी को। जो लोग सांस लेने की समस्या से यानी अस्थमा से परेशान है, वो सब जरूर एक बार इस तरीके को ट्राई करके जरूर देखें। ये घटना है यूपी की, बिजनौर जिले की। तो ये बात है मेरी ताई जी की। मेरी ताई जी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल की रही होगी उस टाइम पे, वो सांस की समस्या से बहुत परेशान थी। मेरे बड़े भैया ने उनको पंप जो होता है ऑक्सीजन पंप, वो भी लाके दिया। कई ऑक्सीजन पंप खत्म हो गए, मेरठ भी गए, कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना कि अगर एक हथौड़ा लगे लेकिन वो सही जगह लगेगा तो जरूर काम करेगा। कई बार हम लोग दवाइयां खाते हैं लेकिन वो दवाई सही जगह नहीं लग रही होती है, इसलिए हमें आराम नहीं मिलता है। ऐसा ही उनका दौरा था, बहुत परेशान थी वो, और भैया लोग भी सब बहुत परेशान थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रात में जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, ऑक्सीजन पंप से भी काम नहीं हो रहा था, जो घर पे पंप था उनके पास, तो फिर रात को इमरजेंसी में अस्पताल लेके जाना पड़ता था मेरी ताई जी को। फिर वहां पर ऑक्सीजन चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, तब जाके उन्हें आराम पड़ता था। 5 से 7 साल तक ये समस्या उनके साथ चलती रही। तब जाके किसी भले पुरुष ने उनको एक उपचार बताया। देखिए, मैं आपको पहले भी बोल देता हूँ, हमारा आयुर्वेद केवल और केवल इस चीज पर निर्भर नहीं करता है कि ये चीज आपको ऐसे खानी है। नहीं, आयुर्वेद में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये चीज इस तरह से खानी है, इतने समय के बाद खानी है, और कई बार तो ये भी हो जाता है कि इस दिन खानी है। ग्रह नक्षत्र भी कई बार आयुर्वेद में हमारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें काम आएंगी इसमें। ध्यान सुनिएगा इस वीडियो को, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो किसी ने उनको सलाह दी, एक पौधा होता है हमारे आसपास, कई बार हम लोग इससे परेशान होते हैं। उस पौधे का नाम है चिरचिटा। स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी, चिरचिटा। अब बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा, नाम ये क्या बोल रहा हूं मैं। ये एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर हर ग्राउंड के कोने पे लगा हुआ मिल जाता है। कई बार तो मैं अपनी बात करूं तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हमारी बॉल जब ग्राउंड के कोने में जाया करती थी तो झाड़ी झंगाड़ होती है वहां पर, उसमें गिर जाती थी। तो हम जब निकाल के लाते थे तो हमारी शर्ट के ऊपर उसके कांटे चिपक जाया करते थे, पैंट के ऊपर सारे में उसके कांटे चिपक जाया करते थे।
एक पतली डंडी होती है, उसके ऊपर वो लगे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत घिन आती थी उस पौधे से। कई बार तो पैरों से साइड करके, बैट से साइड करके फिर हम बॉल उठाया करते थे वहां से। लेकिन अब जिस दिन से मुझे उन्होंने बताया कि हमारी ताई जी का इलाज चिरचिटा नाम के पौधे से हुआ, तो मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ये चिरचिटा जो कि हम लोगों को इतना परेशान करता है, क्या इसके अंदर सच में इतने गुण हो सकते हैं? यकीन मानिए हाँ। फिर उसके बाद मैंने खुद रिसर्च करी, मैंने खुद गूगल किया और चिरचिटा के उपयोग देखे। तो चिरचिटा बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। चिरचिटे की जड़ को अगर आप चबाते हैं ना, दांतों से चबाते हैं, तो दांतों का दर्द ठीक कर देता है। चिरचिटा बहुत बार हेल्पफुल होता है हमारे किडनी स्टोन के लिए। चिरचिटे के ऐसे अनेकों फायदे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुझे उन बहुत सारे फायदों में कहीं पर भी ये नहीं दिखा चिरचिटा अस्थमा नाम की बीमारी को भी ठीक करता है ना आश्चर्य की बात। मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया मैंने गूगल किया, मुझे तो कहीं भी चिरचिटा का ऐसा उपयोग नहीं दिख रहा है, तो किस तरह से अस्थमा ठीक हो गया हमारी ताई जी का? उन्होंने कहा हुआ है। मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने भैया से पूछा, भैया बताइए मुझे किस तरह से चिरचिटे ने हमारी ताई जी की सालों से चलती आ रही अस्थमा की बीमारी ठीक कर दी। तो उन्होंने कहा सुनो कि चिरचिटे की जड़ जो होती है उसको साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। ठीक है, अब पाउडर रेडी है आपके सामने। अब इस पाउडर को शहद के साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। थोड़ा विचित्र है और थोड़ा टफ भी है। अगर सालों से चलती हुई समस्या केवल 3 खुराक में ठीक करनी है तो आपको ध्यान सुनना पड़ेगा। अब उसको शहद में मिला तो लिया हमने, लेकिन उसको यूज यानी खाना किस तरीके से है? उस पेस्ट को आपको सुबह खाली पेट खाना है, और तकलीफदायक बात यह है कि उस पूरे दिन फिर आपको कुछ नहीं खाना पीना है। यही बात ध्यान देने वाली है, थोड़ी तकलीफ वाली बात, कि जिस सुबह आप खाली पेट चिरचिटे के पेस्ट को खाएंगे, आधी चम्मच या उससे थोड़ा सा ज्यादा, उस दिन पूरे दिन आपको कुछ खाना पीना नहीं है। एक तरह से आपका निर्जला व्रत हो जाएगा, उस दिन फास्ट हो जाएगा आपका। उन्होंने तो हालांकि मुझे ये बताया था भैया ने, या तो ट्यूसडे यानी मंगलवार या फिर शनिवार यानी सैटरडे, इन दोनों दिन में से किसी एक दिन आप लोग उस काम को शुरू कर सकते हैं। आगे ना देखिए, ग्रह नक्षत्र वाला काम मैंने आपसे कहा था, मेरे भैया ने और ताई जी ने बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करा जैसा उनको बताया गया था। उन्होंने ट्यूसडे को खाली पेट वो पेस्ट खाया और पूरे दिन उस दिन कुछ नहीं खाया पिया। फिर देखिए ध्यान सुनिएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 1 हफ्ते के बाद अगले ट्यूसडे को फिर खाली पेट आपको वही पेस्ट, वही चिरचिटे की जड़ के साथ पेस्ट बना के खाना है, और पूरे दिन कुछ खाना पीना नहीं है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फिर 1 हफ्ते बाद। इस तरह से 3 हफ्ते आपको ट्यूसडेज में शुरू करा है तो ट्यूसडेज में खानी है, सैटरडेज में शुरू करा है सैटरडेज में ही खानी है, और उस दिन पूरे दिन कुछ खाना पीना नहीं है। तभी वो चिरचिटे की जो पेस्ट है वो अपना रंग दिखाएगी। और यकीन मानिए, वो एज मेरी ताई जी की 45 थी, और आज की डेट में मेरी ताई जी 65 समथिंग एज की हैं, यानी 20 साल हो चुके हैं उस चीज को। उसके बाद अभी तक वो समस्या वापस नहीं आई है। कितने की आएगी चिरचिटे की जड़? निःशुल्क, आसपास मिल जाएगी आपको, फोटो आपने देख ही ली है। और शहद हर किसी के घर में होता है। ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है ये निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपके सारे लोग जिनको कहीं ना कहीं सांस की समस्या है, उन सबको ये ट्रीटमेंट जरूर शेयर करिएगा। किस तरह से उस चिरचिटे ने, जिसकी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है, उस चिरचिटे ने अगर एक सालों से चलती हुई समस्या को ठीक कर दिया, तो आप देख लीजिए हमारे आसपास की और कितनी ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे ही शरीर में होने वाली बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आसपास जो हमारे पेड़ पौधे हैं जिनको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, लातों से दुत्कारते हैं, काट देते हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने आप सभी से एक रिक्वेस्ट की थी, अगर आप लोग ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं जिसका आपको लगता है कि मैं कोई देसी सस्ता सा ट्रीटमेंट बता सकता हूं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। एक रिक्वेस्ट और मैं आप सबसे करूंगा, अगर इस ट्रीटमेंट से या फिर हमारे बताए हुए किसी भी ट्रीटमेंट से आपको बेनिफिट मिलता है तो जरूर वीडियो पे वापस आके कमेंट करिए, तभी बहुत से लोग आपके कमेंट्स पढ़ के विश्वास करेंगे इस बात को। आज की वीडियो के लिए काफी है, हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। नमस्कार।